जो गायत्री साधक होते हैं उनके मुखमंडल पर एक अनोखा ही तेज होता है। बातों में उनके जादू होता है। वो अच्छी अच्छी बातें तो करते ही हैं, लेकिन सबके भले की भी बात करते हैं। चलिए एक बात बताती हूँ आपको श्री गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी महाराज एक जंगल में जा रहे थे। उस समय जंगल में सज्जन नाम का एक ठग रहता था और एक सराय उसने बनवा रखी थी। यात्री उस सराय में आकर ठहरते थे। सज्जन उनकी आवभगत करता, उनको खिलाता पिलाता और रात के समय वो जब सो जाते तो उनकी गर्दन पर छुरी मारकर उनको मार देता और उनका सब माल लूट लेता। उन दिनों गुरु महाराज के साथ एक बाला नामक भाई साथ रहा करते थे। तो गुरु नानक देव जी भी उस सराय के पास पहुँचे और बाला से बोले, भाई बाला, आज रात यहीं रुकेंगे, इसी सराय में ठहरेंगे। गुरु नानक देव जी की आज्ञा थी, बाला भाई कैसे मना कर देते। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव जी। ठहर गए दोनों। सज्जन ने उन्हें अच्छी तरह खिलाया पिलाया, सोने को जगह बता दी। दिल ही दिल में सोचा कि ये दोनों धनाढ्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं, आज बहुत माल हाथ लगेगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहले प्रभु के प्यार भरी वाणी में गाते रहे। आपको पता होगा शायद गुरु नानक देव जी बचपन से ही परमपिता परमेश्वर के अति निकट थे। उनका किसी भी कार्य में दिल नहीं लगता था। उनको किसी भी कार्य में लगाने बिठा दो, किसी कार्य में दिल ही नहीं लगता था। अंत में पिता ने हार कर खेतों की रखवाली के लिए भी भेजा, फिर भी वो यही गाते रहते थे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। और उस साल अनाज बहुत अच्छा हुआ था, ये बताते हैं। तो आगे कहानी क्या है, मैं कहानी का सार बताई देती हूँ आपको कि फिर उसी प्यार में आंखें मूंद कर अपने परम पिता परमेश्वर के प्यार में वो मग्न हो गए। बाला कब का सो चुका था। गुरु नानक देव जी वैसे ही बैठे रहे, ध्यान करते रहे परमपिता परमेश्वर का। सज्जन ने उनकी ओर देखा, क्योंकि उसके मन में कुटिलता भरी हुई थी, उसके दिल में राक्षस था। लेकिन उनको देखते ही वो कांप उठा, आत्मा उसकी रो उठी। दिल के अंदर से किसी ने कहा, इस ज्योति को देख भाग्यहीन, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो कोई देवता है। परंतु मन के अंदर तो राक्षस बैठा था। उसने उस बात को इग्नोर किया। जैसे अब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं और हम वास्तव में जब हमारी जो आत्मा होती है वो तो परमपिता परमेश्वर का ही रूप है, वो कभी गलत कार्य नहीं करती, लेकिन वो हमें धिक्कारती है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से फिर हम बहुत बड़े पापी बन जाते हैं। इसी तरह से उसकी भी आत्मा ने उसे धिक्कारा और कहा, कोई भी हो तू ठग है, आगे बढ़, अपना काम कर। इसकी आंखें बंद हैं। परंतु गुरु महाराज जो थे बैठे थे, उनकी आंखें बंद होने पर भी, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के अति निकट थे, उनके मुखमंडल की आत्मिक ज्योति सज्जन को ऐसा मालूम प्रतीत होती थी जैसे उसे बांधे लेती हो। उसका शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगे। छुरे पर जो था वो उनके चरणों में जाकर गिरा गुरु महाराज के, और वह भी गुरु महाराज के चरणों में गिरकर चीख उठा एकदम और पुकार कर बोला, महाराज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुरु महाराज एकदम आंखें खोली और खोलकर उसकी ओर देखा और कहा, क्यों भाई, क्या हुआ। उसकी सारी कहानी सुनी गुरु नानक देव जी ने। तो गुरु नानक देव जी को जब उसने सारी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे ठग हूँ, जो भी इस सराय में आता है उसको मार देता हूँ। अब गुरु नानक देव जी हंसते हुए बोले, तो तू सज्जन है, फिर यह सब कैसे करता रहा तू। अब जिसका जो कुछ छीना है वह सब वापस कर दे, तभी तेरे मन को शांति मिलेगी। इस तरह से गुरु नानक देव जी जो थे, उनकी वाणी ने भी उसे बहुत प्रभावित किया। ये होता है परमपिता परमेश्वर के अति निकट पहुंचने का रहस्य। वास्तव में होता है ये सब, एक कहानी नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं ऐसी। मैं एक गायत्री साधक की ही कहानी आपको सुनाती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गायत्री साधक थे, बहुत बड़े गायत्री साधक थे। उन्होंने ही सबसे पहले गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा था, और उन्होंने ही कहा था गायत्री मंत्र बहुत चमत्कारिक है। उनके पास कोई दीन दुखी आता था ना, तो वो सबसे पहले गायत्री मंत्र को ही लिखकर दिया करते थे कि ये गायत्री मंत्र है, इसका जप करो, तुम्हारे सब संकट, सब ताप, सब शोक दूर भाग जाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही एक कहानी सुनाती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती के तेज ने भी ऐसा ही चमत्कार दिखाया। उनके जो विरोधी लोग थे ना,
उन्हें ज्ञान तथा तर्क में उन्हें हरा ही नहीं सकते थे कभी भी। गायत्री मंत्र साधक को हराना कोई आसान बात थोड़ी है। और वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, उनको हराना तो कैसे संभव होता। उनको किसी भी बात में कोई नहीं हरा सकता था। वो गायत्री मंत्र साधना में भी आगे निकल चुके थे। आर्य समाज की भी स्थापना उन्होंने की थी और उन्होंने एक परमपिता परमेश्वर को जपने की बात कही थी। तो जो उनको ज्ञान में तर्क में नहीं हरा सके, उन्होंने एक चाल चली। सोचा एक बाजारी स्त्री को उनके पास भेज देते हैं और वह शोर मचा दे कि दयानंद ने मुझे छेड़ा है। फिर हम दयानंद पर टूट पड़ेंगे, उसे बदनाम भी करेंगे और नगर से बाहर भी निकलवा देंगे। इसी तरह से उन्होंने एक सुंदर स्त्री को ढूंढा और जब वो सुंदर स्त्री मिल गई तो उसे आभूषण दिए, रुपयों का लोभ दिया। आपको पता ही है कि जब इस तरह की स्त्रियां होती हैं वो आभूषणों और रुपयों के लोभ में आकर के सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। अब वो स्त्री भी सब कुछ करने को तैयार हो गई। सब कुछ समझ करके वह महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कुटिया के पास पहुंची। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कुटिया के बाहर भगवान के ध्यान में मग्न थे। उस समय गायत्री जप ही कर रहे थे। उस समय वो उनके मुखमंडल पर उभरते हुए आध्यात्मिक तेज को देखकर वो स्त्री जो थी उसकी आत्मा जाग उठी। उसने आभूषण उतार कर फेंक दिए और महर्षि दयानंद जी के चरणों में गिर गई और गिर पड़ी और रोती हुई बोली, भगवान मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो, महाराज मेरी रक्षा करो। एकदम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आंखें खोली, बोले किससे रक्षा करूं तुम्हारी, क्या हुआ? उसने कहा मेरे अपने आप से रक्षा करो, मेरे लोभ से मेरी रक्षा करो, मेरे पाप से मेरी रक्षा करो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सब समझ गए। उन्होंने सारी बातें उसकी सुनी, स्त्री की, और कहा ये सब छोड़ दो। परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा आप पर हुई है, जो आपके अंदर से हृदय से ये आवाज़ आई है। वो बोली नहीं नहीं, मुझ पर तो आपकी इस तेज ने कृपा की है। आपका मुखमंडल ऐसे चमक रहा था जिस समय आप ध्यान मग्न बैठे हुए थे, उसे देखकर मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, परमेश्वर की कृपा है। इस तरह से उन्होंने स्त्री को संभाला और स्त्री को शांत बना दी। तो ये गायत्री मंत्र साधक का चमत्कार मैंने आपको बताया। गायत्री मंत्र साधक वास्तव में जब बातें करता है ना, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। अब सुनिए भगवान कृष्ण की बात। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जिन लोगों के पास आध्यात्मिक संपत्ति है, दैवी संपत्ति है, उनमें जो गुण दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहला गुण जो दिखाई देता है ना, वो तेज होता है। और ये तेज ही सबको अपने अंदर समेट लेता है, सब कुछ हर किसी को आकर्षित करता है। ये झूठा तेज नहीं होता, ये वास्तव में वो तेज होता है जो मनुष्य को सब जब वो आध्यात्म के रास्ते पर आगे निकलता है तो सामने वाले जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है और सुधारने के रास्ते पर लाता है। ये भगवान का दिया हुआ तेज होता है, क्योंकि भगवान खुद तेजस्वी हैं, इसलिए वो हमें तेज स्वरूप बना देते हैं। गायत्री मंत्र के जप में है ना ये बात, इसीलिए तो गायत्री साधक तेज स्वरूप बन जाते हैं। गायत्री साधक जब तेज स्वरूप बनते हैं तो सामने वाला साधक मंत्र मुग्ध हो जाता है और सब कुछ उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। गायत्री मंत्र साधक वास्तव में दूसरों को जब गलतियां भी होती हैं ना, उन्हें भी क्षमा कर देता है। आपने देखा गुरु नानक देव जी ने उस सज्जन नामक डाकू को किस तरह से क्षमा कर दिया। कोई साधारण युवक होता और सुनता उसकी बातों को, ये अच्छा ये सज्जन नामक डाकू है, तो पहली बात तो वो भय से कांप ही उठता। दूसरी बात, अगर भय से भी ना कांपता, वो उससे बड़ा होता तो उसको सजा देने के लिए उतारू हो जाता। थाने में तुरंत जाकर के, आज के युग की बात कर रही, थाने में तुरंत जाकर के रिपोर्ट कराता कि ये इस तरह से सज्जन नामक डाकू है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको सुधार के भी मार्ग को दिखाया और साथ में क्षमा भी कर दिया। ऐसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी, देखिए आज के युग में कोई होता तो मैंने जैसा कि पूर्ववत बताया आपको, थाने में रिपोर्ट करता, ये करता वो करता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस स्त्री को माँ के रूप में देखा, माँ के रूप में जाना। आपको एक कहानी और बताती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। इसी तरह से जब लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, एक बार प्रयास निरर्थक गया उनका, तो दूसरी किसी युवती को लेकर के आई। दूसरी युवती ने से भी चाल खिलवाने की कोशिश की कि इसी तरह से तुम जाओ और इस तरह से करो।
तो वो युवती आई, उनके तेज को देख करके, वो रोज़ देखती थी उनको, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से इस तरह से कि मैं इनको जा कर के बदनाम कर दूं, क्योंकि उनका तेज ऐसा था। वो गायत्री मंत्र के साधक थे। वो पीछे को बार बार रोज कर रही थी, इसी कार्य को बार बार जाती थी, दबे पाँव लौटाती थी। लेकिन कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, उन्होंने देख लिया और कहा, गुरुदेव, एक स्त्री ऐसे ऐसे आती है, आपको चुपके चुपके देखती है और फिर उल्टे पाँव लौट जाती है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, उन माता को मेरे पास लेकर के आओ। कुछ शिष्यों ने देखा और कहा, माता, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। वो स्त्री गई। गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है, क्यों आती हो रोज़ रोज़ यहाँ, क्या बात है, क्या चाहिए आपको, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। कोई बार होता तो इसका कितना गलत अर्थ लगाता, और कितना गलत अर्थ लगा करके चलो हो सकता है फिसल भी जाता, लेकिन उन्होंने कहा, माता, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आप इस बात में इतनी चिंतित क्यों हो? आज से ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही आपका पुत्र है। आप मेरे जैसा नहीं, मुझे ही पुत्र समझिए, मैं ही पुत्र हूँ, समझिए नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ आज से। इस तरह से उन्होंने कहा। और वो स्त्री ने कहा, आप धन्य हो, आपको बदनाम करने के लिए कितने लोग साजिशें रच रहे हैं, लेकिन आप महान हो। आपने, मैं अभी आपको बदनाम करने आई थी, आपने मुझे भी तार दिया। ये होता है गायत्री साधक। वास्तव में गायत्री साधक में वो तेज होता है जिसको कोई निस्तेज कर ही नहीं सकता, और उसके तेज के आगे सब फीके लगते हैं, सब फीके पड़ने लगते हैं, और जो उसके तेज के पास पहुंचता है ना, वो भी तेजमयी बन जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है ना, सूर्य की रोशनी के द्वारा ये जग रोशन हो जाता है, ऐसे ही गायत्री साधक के तेज के सामने दूसरा व्यक्ति भी पहुंच जाए और उसके निकट बैठने लगे, उसकी बातें सुनने लगे और उसका अनुसरण करने लगे, तो वो भी तेजमयी हो जाता है, वो भी तेज स्वरूप हो जाता है। ये है गायत्री मंत्र की महिमा, ये है गायत्री साधक, ऐसे होते हैं गायत्री साधक। इसलिए गायत्री मंत्र को सदैव जप करो, गायत्री मंत्र को कभी मत त्यागो। यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसे क्षमा कर दो, उसके लिए मन में कोई मैल मत रखो। गालियां मिले तो उन्हें सहन कर लो, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, क्योंकि आपको गाली देने वाला कल को अवश्य सुधरेगा। क्योंकि जो सेवा करेंगे उसे गालियां मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। जो सेवा का कार्य करते हैं उनको गालियां मिलती हैं। जो अच्छे कार्य पर होते हैं ना, उनको लोग देख नहीं सकते, खुद तो अच्छा करते ही नहीं, लेकिन दूसरों के रास्ते में बाधा जरूर डालते हैं। इसलिए तुम गायत्री साधक हो, तुम्हारे अंदर भगवान अच्छे अच्छे गुण भरेंगे, तो आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए तुम्हें आगे निकल जाना है। एक मैं आनंद स्वामी सरस्वती जी की कहानी सुनाती हूँ आपको। आनंद स्वामी सरस्वती जी एक मिशन पर निकले। उन्होंने कहा, वो गायत्री साधक थे, बहुत बड़े गायत्री साधक थे वो, तो वो लेकिन आर्य समाज की जो प्रचार प्रसार था उसको किया करते थे। तो वो उन्होंने आर्य समाज का काम आरंभ किया। उस समय वो जवान थे, तो एक मिशन आंखों के सामने था, एक संकल्प उन्होंने लिया था कि मुझे आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना है। तभी महात्मा हंसराज जी थे, उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले, तूने जोर शोर से आर्य समाज की प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ तो कर दिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी। तो वे बोले, लेकिन इसमें खतरा भी है। उन्होंने कहा, खतरा? तो आप आज्ञा दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। वे बोले, नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है तुझे, परंतु इस बात को याद रखना कि इस काम में गालियाँ भी पड़ेंगी, निंदा भी होगी, लेकिन तू इससे घबराना मत। और याद रखना कि रोटी खाना घर से, गालियाँ खाना बाहर से, काम करना आर्य समाज का। उन्होंने बस इसी बात को पल्ले बांध लिया। उसके बाद सचमुच कई बार बताते हैं वो कि मुझे गालियाँ पड़ी, कई बार उनका विरोध हुआ, परंतु हर बार महात्मा हंसराज जी की बात को वो याद कर लिया करते थे और सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते जाते थे, गायत्री मंत्र का जप करते जाते थे। सेवा के काम में उन्होंने कहा था, मुझे गालियाँ पड़ी, मैंने सहन भी की, लेकिन मैंने गायत्री जप कभी नहीं छोड़ा, माँ गायत्री को कभी दोषी नहीं माना, मैंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार कभी नहीं रोका, मैंने आर्य समाज को कभी दोषी नहीं माना, क्योंकि अच्छे काम करने वालों के रास्ते में बाधाएं आती ही हैं। अब अच्छे मार्ग पर निकलने वालों के सामने तो आती ही हैं बाधाएं, ये बता दिया, लेकिन जो गलत लोग होते हैं ना,
जो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं लेकिन वो अच्छे रास्ते पर आना चाहते हैं, उनको भी लोग अच्छे रास्ते पर नहीं आने देते, उनको भी रोकते हैं पीछे से। जैसे कोई गलत रास्ते पर है लेकिन उसे पता चला गायत्री मंत्र बहुत बड़ा है, गायत्री मंत्र के जप करने से सब पाप कटने लगते हैं, गायत्री मंत्र साधक के साथ अच्छा होता है, गायत्री मंत्र से हमारे कर्म भी सुधरते हैं, व्यक्तित्व भी सुधरता है। इन सब बातों को सुन करके और मान करके वो गायत्री साधना करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग इस बात में भी बाधा डालते हैं। अब इस बात को मैंने कल एक कहानी सुनाई थी, कल की वीडियो में, भगवान बुद्ध की और उंगलीमाल डाकू की। जब भगवान बुद्ध रास्ते से निकल के जा रहे थे तो उंगलीमाल डाकू ने कहा ठहर ठहर। मैं थोड़ा संक्षेप में ही बताई दे रही हूँ, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी। पूरी कहानी सुननी है तो मैंने कल की वीडियो डाली थी, उसमें सुन सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस तरह से मतलब बहुत उससे कहा और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। तब उंगलीमाल डाकू ने कहा, मुझे देखकर जहाँ सब लोग डरते हैं ये व्यक्ति नहीं डरा, क्या चक्कर है। उसने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा, मैं एक राक्षस हूँ, निर्दयता हूँ, निर्दयी हूँ, मैं लोगों को काट देता हूँ, उनकी उंगली को माला बना करके गले में धारण कर लेता हूँ, और मैं आज तुझे काटूंगा, तेरी उंगली की माला बनाऊंगा और गले में डालूंगा। उन्होंने कहा, हाँ यही तो कह रहा हूँ, तू कब ठहरेगा इन हत्याओं से, क्या तुझे डर नहीं लगता उस परमेश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर से तुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। इस तरह से जब उन्होंने निर्भयतापूर्वक उंगलीमाल डाकू से बात की, उनकी मुस्कुराहट चेहरे से नहीं हट रही थी और उंगलीमाल डाकू उनके तेज के आगे निस्तेज होता जा रहा था। उसे लग रहा था मेरा कोई बल खींच रहा है। एकदम वो कप कपाता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहा, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे अब जो सच्चाई है मुझे उसे दिखाओ। भगवान प्यार देते हुए उसे बोले कि उंगलीमाल, अब तू परमपिता परमेश्वर के निकट आ, उनका ध्यान कर, सच्चाई को जान। उसने कहा, मैं तो एक राक्षस हूँ, कातिल हूँ, मुझे ये लोग जीने नहीं देंगे प्रभु। उन्होंने कहा, नहीं, तुम मनुष्य हो, अपने आप को भूल गए हो, सच्चाई को भूल गए हो, आओ मैं तुम्हें सच्चाई का मार्ग बताता हूँ। उंगलीमाल डाकू बोला, ये लोग जिनका मैंने अहित किया है वो मुझे जीने नहीं देंगे प्रभु। उन्होंने कहा, जब कर्म किए हैं तो सजा तो भुगतोगे ही, कोई पत्थर मार रहा है उसे भी खाओ, लेकिन एक दिन उन्हें भी अकल आ जाएगी और तुम सच्चाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनानी अनिवार्य हो गई कि मैंने कहा ना, अच्छे लोगों को तो जीने ही नहीं देते, लेकिन जो बुराई के मार्ग पर थे लोग, अच्छा बनना चाहते हैं, उन्हें भी नहीं जीने देते। आज के ज़माने में कुछ ऐसी होते हैं, कहते हैं इस मार्ग पर निकल जाओ तो पीछे लौटना असंभव होता है। हाँ, ये बात सत्य है, एक बार बुराई के मार्ग पर निकल जाओ ना तो पीछे लौटना असंभव हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें पीछे लौटने ही नहीं देते। इसलिए गायत्री रास्ता अपनाओ, आसान हो जाएगा पीछे लौटना। गायत्री मंत्र अपनाओ, वास्तव में सच्चाई पर और अच्छाई के रास्ते पर सुगमता से बढ़ पाओगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर किसी कारणवश किसी गलत मार्ग पर चल भी पड़े हो ना, तुम्हारा कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर पाएगा। बस बुरा करते हैं तो वो हमारे कर्म करते हैं, वरना किसी मनुष्य की कोई औकात नहीं जो गायत्री साधक का कुछ बिगाड़ पाए। गायत्री साधक का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करती चलो। मन में ये भय मत लाओ कि मैं इस मार्ग पर निकल गया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। नहीं, लोगों की तो कोई औकात ही नहीं। तुम गायत्री साधक बनो। माँ गायत्री ने यदि तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गायत्री साधक बनो। धीरे 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 तुम्हें उस पथ पर निकल जाना है जिस पथ पर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस पथ पर निकल जाना है जहाँ माँ गायत्री तुम्हें सदैव मिलेंगी। उस पथ पर निकल जाना है जहाँ माँ गायत्री का सानिध्य तुम्हें मिलेगा। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करो, नित्य प्रति करो, माँ गायत्री से असीम प्रेम करो। उनके प्रेम के बिना तुम्हें ऐसा लगना चाहिए दुनिया व्यर्थ है, निरर्थक है। गायत्री मंत्र का जप करते चलो।